हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रिप्रोडक्टिव बॉटनी के बारे में। और ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट नंबर कौन सी है? 7th यूनिट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव बॉटनी में क्या पढ़ते हैं। अब हमें एंजियोस्पर्मिक का रिप्रोडक्शन पढ़ना है। इससे पहले हम जिम्नोस्पर्म में देख चुके हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में देख चुके हैं, सारे वहां पर देख चुके हैं। अलग अलग तरह के सेक्स ऑर्गन बनते हैं। हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारा यहाँ पर है वो क्या है? फ्लावर है। ठीक है, फाइनोगामस फ्लावरिंग प्लांट कौन कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? वहां पर सीड कोट के चारों जो सीड होता है, सीड के चारों ओर कवरिंग नहीं पाई जाती है, नेक्ड सीड होते हैं। यहाँ पर नेक्ड सीड नहीं होते, यहाँ पर कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, ये डिफरेंस है एक। तो अब अगली हम बात कर रहे हैं कि जो प्लांट और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? फ्लावर है। अब फ्लावर क्या होता है? फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड सूट होता है। सूट का मॉडिफिकेशन से क्या बनता है? फ्लावर बनता है। ठीक, जब सूट के मॉडिफिकेशन से फ्लावर बनता है तो फ्लावर में क्या क्या हम देखते हैं? फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, 4 ओरल्स होती हैं, जिनमें से 2 ओरल्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? एसेसरी, और 2 यहाँ पर स्पेलिंग नहीं लिखी है, ध्यान नहीं रहा होगा, नेसेसरी। ठीक है, एसेसरी ओरल्स कौन कौन सी हैं? कैलेक्स एंड कोरोला। और जो नेसेसरी, जो एक्चुअल पार्टिसिपेट करती हैं रिप्रोडक्शन में, वो है गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम। गाइनोसियम क्या किससे मिलकर बनी होती है? गाइनोसियम कार्पल, स्टाइल एंड स्टिग्मा से। और हमारा एंड्रोसियम जो है वो फिलामेंट एंड एंथर से। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगे, एक एक डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री। जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं वो कौन है? पी मैसूरी हैं। पंचानन मैसूरी जो है वो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हैं। इनकी एक बुक थी, इन्होंने जो लिखी थी, कई बार पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इनकी एक फेमस बुक है जो इन्होंने लिखी थी। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे, एक फिनोमिना था सिनगेमी। सिनगेमी में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का एक्चुअल फ्यूजन होता है। ठीक है, उसे हम सिनगेमी कहते हैं। इसे सबसे पहले ई स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रोपा प्लांट में देखा था। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आफ्टर दिस डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम में एन नॉइस्चिन ने देखा था। और डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है वो अभी हम आगे बता देंगे। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 मेल गैमीट बनते हैं। एक जो होता है वो एक के साथ फ्यूज करता है और दूसरा किसके साथ फ्यूज करता है? दूसरा करता है हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसीलिए उसे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का वो दिया जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक, पोलन ट्यूब को सबसे पहले डिस्कवर किया था जीएमएमसी ने 1824 में। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, पोलन ट्यूब की डिस्कवरी किसने की थी? आफ्टर दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो टर्म थी वो किसने दी थी? हॉफमेस्टर ने दी थी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा एक्चुअल फिनोमेना आता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं, एक तरह से बोले जाए। ठीक है, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह काम करते हैं। यहां पर क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होती है। एंथर में पोलन चैम्बर होते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, जिनके अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है। ठीक है, अब क्या है अगला पॉइंट? माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन की प्रोसेस, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जब माइक्रोस्पोर बनेंगे उसी की प्रोसेस को क्या कहा गया? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा गया। कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंथर के बारे में। जैसे आप लोग जानते हो, अगर प्लांट देखा होगा तो इस तरह से उसमें स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये होता है एंथर और ये होता है फिलामेंट। ये फिलामेंट होता है और ये क्या होता है? एंथर। ठीक है, तो एंथर जो होता है या तो डाइथीकस हो सकता है या मोनोथीकस हो सकता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा एंथर का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो एंथर, एक टिपिकल एंथर जो मोस्टली पाया जाता है वो कैसा होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अब टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है? जो एंथर होगा वो डाइथीकस होगा। कैसा होगा? उसमें 2 क्या होंगे? लोब होंगे। ठीक है, और 2 लोब में चारों कोनों पर क्या होंगी? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी, इसीलिए इसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। तो मोस्टली जो होते हैं वो डाइथीकस होते हैं। ठीक है, तो टेट्रास्पोरेंजिएट का मैंने यहां पर लिखा है, इसका मतलब है एंथर डाइथीकस होता है और प्रत्येक थीका में 2 स्पोरेंजियम होती हैं। जो एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, इसमें 2 स्पोरेंजिया, 2 स्पोरेंजिया इसमें है। ठीक है, तो टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं और मोस्टली यही पाई जाती है। ठीक है,
कुछ केसेस में एंथर जो होते हैं वो बाइस्पोरेंजिएट होते हैं। इसका मतलब है कि एंथर मोनोथीकस होता है और इसी प्रकार इसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। और ये पूछा जा सकता है ये कौन सी फैमिली, मालवेसी। अगर प्लांट पूछा जाएगा तो हिबिस्कस रोजा सिंथेसिस ध्यान रखना, ठीक है, ये याद रखना। अब एक प्लांट है एरिस्थोबियम। एरिस्थोबियम के प्रत्येक एंथर में ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। उसमें एक एंथर में ओनली एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, वहां पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए मोनोस्पोरेंजिएट कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अब हम एंथर का डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि ये फ्लावर कहां से बनता है, फ्लोरल मेरिस्टम से बनता है, तो इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, एक वेरी यंग एंथर होमोजेनस मास ऑफ सेल्स का बना होता है। किसका बना होता है, होमोजेनस मास ऑफ सेल्स का बना होता है एंथर, ठीक है, जो वेल डिफाइंड एपिडर्मिस से बाउंडेड होता है। किससे बाउंड होता है, वेल डिफाइंड एंडोडर्मिस से बाउंडेड होता है एंथर, ठीक। इसके बाद एंथर लोब में कुछ हाइपोडर्मल सेल्स इनलार्ज होकर क्या बनाती हैं, आर्चिस्पोरियल सेल्स बनाती हैं। जो एंथर होता है, एंथर लोब होता है, जो हमें लोब इस तरह से एंथर लोब दिखता है, उसमें हाइपोडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं वो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, वो इनलार्ज हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, आर्चिस्पोरियल सेल्स बनाती हैं। आर्चिस्पोरियल सेल्स फर्दर डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो हम देख लेंगे कैसे क्या बॉल फॉर्मेशन होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड एंथर लोब है, ठीक है, उसमें एपिडर्मिस होती है। अब हाइपोडर्मिस जो होती है वो आर्चिस्पोरियल सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है, और एंथर में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। एपिडर्मिस तो फिर से एपिडर्मिस ही बनाती है, यह ध्यान रखना, एपिडर्मिस फर्दर एपिडर्मिस बनाती है। लेकिन इन केस ऑफ आर्चिस्पोरियम, आर्चिस्पोरियम प्राइमरी पैराइटल सेल में डिवाइड हो जाती है और प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये प्राइमरी पैराइटल सेल सेकेंडरी पैराइटल सेल में कन्वर्ट हो जाती है और ये सेकेंडरी स्पोरोजेनस सेल में, ठीक है। सेकेंडरी पैराइटल सेल डिवाइड होती है और बनाती है एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड आउटर टेपिटम। जबकि स्पोरोजेनस सेल आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आफ्टर दिस कनेक्टिव टिश्यू नीचे जाके कनेक्टिव टिश्यू ही बनाता है और इनर टेपिटम बनाता है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है टेपिटम की ओरिजिन कैसी होती है। टेपिटम 2 तरह से बन रहा है, एक तो पैराइटल सेल से बन रहा है और दूसरा किन से बन रहा है, कनेक्टिव टिश्यू से। तो जो टेपिटम की ओरिजिन होती है वो डबल ओरिजिन होती है, 2 तरह से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अब यहां पर हमने बताया इस तरह से चलता है। तो एरिथ्रोपोरियल सेल्स प्राइमरी पैराइटल सेल में और स्पोरोजेनस टिश्यू में डिवाइड होती है। प्राइमरी पैराइटल सेल फर्दर डिफरेंशिएट होकर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और आउटर टेपिटम बनाती है, जबकि स्पोरोजेनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होता है, आगे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल्स में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होती है, मियोसिस होती है, जिससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। मतलब कि मियोसिस में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के आधार पर या मियोटिक डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन 2 टाइप से होती है। मतलब जो साइटोकाइनेसिस होगी वो 2 टाइप से होगी, या तो सक्सेसिव टाइप की होगी या साइमल्टेनियस टाइप की होगी। इसके आधार पर टेट्राड अलग अलग तरह के बनते हैं, ठीक है। अब देख लो, मियोसिस फर्स्ट के बाद वॉल फॉर्मेशन होता है जिससे डायड बनता है। यहां पर होगा क्या, जैसे ये सेल है, पहली सेल में मियोसिस होगी तो पहली सेल मियोसिस में ही वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक, जिससे क्या बन जाएगा, एक डायड बन जाएगा, एक डायड बन जाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या होगा, वॉल का फॉर्मेशन सेंट्रीफ्यूगल होता है, मतलब डायड की दोनों सेल्स मियोसिस सेकंड में जाती है। अब ये डायड की दोनों सेल्स किसमें जाएंगी, मियोसिस सेकंड में जाती है, जिससे टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। वॉल पर कैलोज की डिपोजिशन होती है। अब ये मतलब जब टेट्राड बनते हैं तो टेट्राड आपस में जुड़े हुए रहते हैं। वो किसकी वजह से जुड़े रहते हैं, वो कैलोज की, कैलोज एक होता है सुगर, उसकी वजह से क्या रहते हैं, जुड़े हुए आपस में रहते हैं, ठीक है। ये होगी बात। आफ्टर दिस साइमल्टेनियस टाइप, इस टाइप की साइटोकाइनेसिस में मियोसिस फर्स्ट से वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। जब मियोसिस फर्स्ट होगी तब वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, और इससे क्या होता है, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई सिंक्रोनसली मियोसिस सेकंड में जाते हैं। अब जो, क्योंकि फर्स्ट में ही क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो सेकंड मियोसिस में एक साथ ही दोनों न्यूक्लियाई मियोसिस सेकंड करते हैं, ठीक है। और कैलोज वॉल का फॉर्मेशन मियोसिस सेकंड के बाद होता है। ये किसमें पाई जाती है, डाइकोट में पाया जाता है। और ये वाली कंडीशन कहां पाई जाती है, ये मोनोकोट में पाई जाती है, याद रखना, ठीक। आफ्टर दिस मियोसिस, देखो किसका फॉर्मेशन हो गया, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। क्या हुआ था,
एक लाइन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे अभी हम, अभी समझा देंगे, रुक जाओ। अब क्या होगा, टेट्राड में माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट यूजुअली कैसा होता है, टेट्राहेड्रल या आइसोबाइलेटरल होता है। जो टेट्राड बनेंगे मतलब कि यहाँ पर जैसे मान लो ये क्या थी, आर्चिस्पोरियल सेल थी, जिससे क्या बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी एमएमसी, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस हुआ। इस मियोसिस से कितने बने, 4 माइक्रोस्पोर बने, ठीक है। अब ये 4 माइक्रोस्पोर या तो टेट्राहेड्रल हो सकते हैं या आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं। ये डिसाइड करता है कौन, साइटोकाइनेसिस की कैसे अरेंज होंगे। और ये चारों आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, ये चारों आपस में जुड़े रहते हैं कैलोज के द्वारा। किसके द्वारा, कैलोज के द्वारा, ठीक। अब आफ्टर हम बात करते हैं, इसके अलावा ये डेकुसेट, लीनियर या टी शेप्ड भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये टेट्राहेड्रल है, ये आइसोबाइलेटरल है, आइसोलेटरल है, ये डेसिक्वेट है, ये लीनियर है, ये टी शेप्ड है, याद रखना। अब एक एग्जांपल है, सॉरी, एक हमारे पास एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल हमारे पास ये है, ये चारों टाइप के, ये जो पांचों टाइप के हमें टेट्राड अरेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं। एरिस्टिलोचिया इलिगेंस एक प्लांट है, उसमें ये चारों टाइप के टेट्राड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम कुछ रेयर फीचर्स देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। जब पोलन ग्रेन लार्ज नंबर में फ्यूज होते हैं लेकिन इंटायर थीका को कवर नहीं करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेसुलेई। मेसुलेई कहते हैं, ऑर्किडियसी में देखने को मिलता है। पोलिनियम टाइप का मॉडिफिकेशन है। पोलिनियम भी कभी कभी तुमसे पूछ लिया जाता है कि पोलिनियम कहां बनता है, तो ऑर्किडियसी याद रखना, ठीक है। फिर उसका यहाँ पर क्या है, लार्ज नंबर में फ्यूज तो हो रहे हैं लेकिन इंटायर थीका को कवर नहीं करते हैं। जो थीका जहां पर होता है उसको कवर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब पोलन ग्रेन इंटायर थीका के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो इसे पोलिनेरियम कहते हैं, और ये एसएलपीडीएसी और ऑर्किडियसी में देखने को मिलता है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आफ्टर दिस हम बात करेंगे मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। अभी तक हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर ली थी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ था, हमने सबसे पहले एंथर देखा, एंथर के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू बने थे, स्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुए थे, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुई। मियोसिस मियोसिस जब होगी तो जब सेल डिवीजन होता है दो तरह से होता है, एक कैरियोकाइनेसिस होता है, एक साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है और साइटोकाइनेसिस में सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, जिससे सेल अलग अलग होती है। लेकिन साइटोकाइनेसिस वहां पर दो टाइप से देखने को मिलती है, एक होता है सक्सेसिव टाइप, एक होता है साइमल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप जो होती है वो मोनोकॉट में देखने को मिलती है, उसमें मियोसिस फर्स्ट के बाद बॉल फॉर्मेशन होता है और फिर मियोसिस सेकंड के बाद भी बॉल फॉर्मेशन होता है। लेकिन सक्सेसिव टाइप में मियोसिस फर्स्ट में बॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, मियोसिस सेकंड के बाद बॉल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो सक्सेसिव जो साइमल्टेनियस टाइप है वो हमें डाइकोट में देखने को मिलती है, और सक्सेसिव टाइप है वो हमें मोनोकॉट में देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना। अब वो जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं हमारे आपस में, किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो आपस में हमारे जुड़े रहते हैं कैलोज के द्वारा, ठीक है। अब एंथर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, एंथर का डेवलपमेंट पढ़ा, लेकिन एंथर का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, वो हम अभी आगे बताएंगे। तो वहां पर क्या होता है, टेपिटम सेल्स होती हैं एंथर के अंदर। टेपिटम सेल्स कैलोज कैलोज एंजाइम सिक्रीट करती हैं। कैलोज एंजाइम जब सिक्रीट करती हैं तो वो कैलोज का ब्रेकडाउन करती हैं, जिससे वो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो अलग अलग माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं, जिन्हें बाद में क्या कह दिया जाता है, पोलन ग्रेन कह दिया जाता है। अभी आगे हम बताएंगे, अभी यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की स्टार्टिंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैलोज वॉल डिसॉल्व हो जाती है। कैलोज वॉल कैसे डिसॉल्व होगी, अभी मैंने बताया। कैलोज वॉल डिसॉल्व होगी, टेपिटम से कैलोज एंजाइम रिलीज होगा। कैलोज एंजाइम जब वहां से रिलीज होगा तो वो ये कैलोज को डिग्रेड कर देगा, ठीक है, जिससे टेट्राड से ओल्डर माइक्रोस्पोर निकल जाते हैं और इन्हें हम पोलन ग्रेन कहते हैं। जब वो टेट्राड में माइक्रोस्पोर लगे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, जब जो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाता है एक एक माइक्रोस्पोर, तो उसे हम पोलन ग्रेन बाद में कहने लगते हैं, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस के दौरान पोलन का न्यूक्लियस डिवाइड करता है। गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो पोलन का न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, जिससे एक जनरेटिव सेल बनती है और एक वेजिटेटिव सेल बनती है, ठीक है। एक जनरेटिव सेल बनेगी और एक वेजिटेटिव सेल बनती है। जनरेटिव सेल फर्दर पोलन ग्रेन के अंदर या पोलन ट्यूब के अंदर डिवाइड करती है, जिससे 2 मेल गैमीट्स बनते हैं। जनरेटिव सेल जो होती है वो फर्दर डिवाइड करती है, जिससे क्या बनते हैं, मेल गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं माइक्रोस्पोर
माइक्रोस्पोर में माइटोसिस फर्स्ट हुई, माइटोसिस फर्स्ट से क्या हुआ, वेजिटेटिव सेल, ये तो वैक्यूल्स दिखाई गई है, और ये वेजिटेटिव सेल दिखाई गई है, एक बनी है वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा। जब यहाँ पर माइटोसिस सेकेंड होती है तो माइटोसिस सेकेंड में क्या होगा, मेल गैमीट, दो मेल गैमीट बन जाएंगे। अब मेल गैमीट जो होते हैं वो दो कंडीशन से बन सकते हैं, या तो जो पोलन ग्रेन है उसमें पोलन ट्यूब बन जाए तब मेल गैमीट बने, तब जनरेटिव सेल में डिवीजन हो, या बिना आउट पोलन ट्यूब के ही जनरेटिव सेल बन जाएंगे। ठीक, इसलिए मैंने दो कंडीशन यहाँ पर आपको शो की गई हैं। एक में क्या हुआ, मेल गैमीट विदाउट पोलन ट्यूब फॉर्मेशन सही बन गए हैं दोनों, एक में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ तो पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट बने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेल जर्म यूनिट। एट मैच्योरिटी लगभग 70% स्पीसीज में ये बाइसेलुलर और 30% इसमें ट्राइसेलुलर होती है। ठीक है, ट्राइसेलुलर पोलन ग्रेन हायर मेटाबॉलिकली एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं पोलन कीट के बारे में। बहुत से इंसेक्ट जो होते हैं, पॉलिनेटेड इंसेक्ट स्पीसीज होती हैं प्लांट की, उनमें पोलन ग्रेन सरफेस के ऊपर थिक विस्कस कोटिंग होती है जो एक ऑयली लेयर होती है जिसे हम पोलन कीट कहते हैं। और पोलन कीट क्या करती है, जब इंसेक्ट वहां पर बैठता है तो उनको इंसेक्ट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं पोलन्स को, और जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से पोलिनेट हो सके पोलन ग्रेन। ठीक, अब यहाँ पर एबनॉर्मल फीचर की बात करते हैं। एबनॉर्मल फीचर में जो होता है, चारों न्यूक्लियाई फॉर्म होने के बाद ओनली एक ही फंक्शनल रहता है। किसके केस में, वैसे मोस्टली माइक्रोस्पोर में चारों माइक्रोस्पोर वाइबल रहते हैं, लेकिन साइप्रस के केसेस में, फैमिली साइप्रेसी के केसेस में क्या होता है, चार न्यूक्लियाई में से एक ही न्यूक्लियाई फंक्शनल रहता है। ठीक है, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद पोलन एम्ब्रियोसेक, ये भी एक है। मेल गैमेटोफाइट में न्यूक्लियाई का नंबर इंक्रीज करता है जिससे एम्ब्रियोसेक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। नेम्सी ने इन्हें, एक साइंटिस्ट है नेम्स ने इन्हें हाइकेंथियस ओरिएंटलिस के पेट्रोलिड एंथर को एम्ब्रियोसेक लाइक पोलन ग्रेन नोट किया था। ठीक है, तो ये एक नेम्स साइंटिस्ट है, इन्होंने हाइकेंथियस ओरिएंटलिस में एम्ब्रियोसेक लाइक पोलन ग्रेन को नोट किया था। ठीक है, तो याद रखने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने बात की थी, हम आपको एंथर वॉल के बारे में बताएंगे क्योंकि वहां पर हमने एंथर वॉल के बारे में डिस्कस नहीं किया, खाली आपको डिवाइड करके बता दिया। तो सबसे भारी लेयर क्या थी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये क्या है, सिंगल लेयर आउटर थिक वॉल होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक, किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। अब एक प्लांट है एरिसोथोबियम, उसकी स्पीसीज में उस एरिसोथोबियम जो प्लांट है उसकी एंथर की एपिडर्मिस में फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है, इसीलिए उसे हम एक्सोथीसियम भी कहते हैं। ठीक, आफ्टर दिस आती है बात एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन एंडोथीसियम टेंजेंटली इलोंगेटेड सेल से बनी होती है तथा इसकी इनर वॉल में फाइब्रस थिकनिंग अराइज होती है। जिसकी इनर वॉल से क्या होती है, फाइब्रस थिकनिंग अराइज होती है, जिसका नेचर कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, जिससे ये एंथर के डेसेंस में हेल्प करती है। ये याद रखना, एंडोथीसियम एंथर के डेसेंस में हेल्प करती है। लेकिन एक फैमिली है हाइड्रोकार्टियेसी में फाइब्रस थिकनिंग एब्सेंट होती है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना, बहुत ही इजी भाषा में हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ठीक, इसके बाद आती है बात मिडिल लेयर की। ये एंडोथीसियम के नीचे की लेयर है तथा इस लेयर का नंबर वेरिएबल होता है जो 1 से 2 हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे टेपिटम की, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा एमसीक्यू। ये इनरमोस्ट लेयर होती है जिसकी ओरिजिन हमने कैसी बताई, डबल नेचर की होती है। ठीक है, क्योंकि डबल नेचर की क्यों होती है, इसकी जो आउटर टेपिटम की आउटर लेयर जो होती है वो हमारी किससे बनती है, या आउटर सेल जो होती है वो किससे बनती है, पैराइटल सेल से बनती है, और जो इनर सेल्स होती हैं वो बनती हैं कनेक्टिव टिश्यू से, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे टेपिटम डेवलपिंग माइक्रोस्कोप या पोलन ग्रेन के लिए, डेवलपिंग माइक्रोस्कोप या पोलन ग्रेन के लिए क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद टेपिटम सेल में डीएनए कंटेंट इनोमरेसली इंक्रीज करता है। कैसे, क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, एंडोमाइटोसिस होती है। एंडोमाइटोसिस में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा प्रॉपरली, लेकिन डिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक, इसलिए पोलाइडी डेवलप हो जाती है। पॉलीटीनी देखने को मिलती है, जो क्रोमोसोम होता है, तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रोमेटिन का नंबर क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। ठीक, इसके बाद रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई में क्या होता है, एनाफेज तक तो माइटोसिस सही चलती है, लेकिन एनाफेज के बाद माइटोसिस सही नहीं चलती, इसलिए यहाँ पर भी पोलाइडी डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। टेपिटम 2 टाइप की हैं, एक होती है एमीबॉइड या प्लाज्मोडियल टेपिटम, दूसरा होता है सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर टेपिटम। सेक्रेटरी मोन कॉमन टाइप की टेपिटम है। इस प्रकार की टेपिटम से हार्मोनल नेचर के सब्सटेंसेस एंड एंजाइम सिक्रीट होते हैं।
एक हमने बताया जैसे कैलोज एंजाइम, जिससे वो माइक्रो स्पोर टेट्राइड के चारों ओर आपस में जो चारों माइक्रो स्पोर जुड़े रहते हैं टेट्राइड कंडीशन, वो कैलोज के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो कैलोज एंजाइम रिलीज होता है, वहां से कैलोज को क्या कर देता है, कैलेज एंजाइम सिक्रीट होगा, वो कैलोज को क्या कर देगा, डिजोल्व कर देगा, जिससे माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। फिर उबिस्क बॉडीज जो होती हैं, उबिस्क बॉडीज भी क्या होती हैं, ये लिपिड नेचर की होती हैं, और ये जो माइक्रो या पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की एक्साइन की थिकनेस को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर अभी तक। यहाँ से 100% क्वेश्चन एमसीक्यू वाइज आपके फंस जाएंगे। मैंने सारे, आपको अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें, हाँ मुझे ये वाले नोट्स चाहिए। प्लीज, थैंक यू स्टूडेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।